गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जो कि बताती है कि कोई भी इवेंट अकर होने का कितनी लाइक्लीहुड यानी कितने चांसेस हैं बेसिकली। ठीक है, अब इसकी अलग अलग टाइप्स होते हैं। उससे पहले हम इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रोबेबिलिटी में हम यूज़ करेंगे वर्ड्स। ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट कोई भी एक्शन को कहा जाता है जो आपको ऑब्जर्वेबल यानी आप उसको किसी तरह कैलकुलेट कर सकते हो, जान सकते हो, येस नो किसी भी आंसर में दे सकते हो एक्सपेरिमेंट का आंसर, उसको आप कह देते हो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सैंपल स्पेस होता है, सेट्स होते हैं वो सारे। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट के, वो पूरे हम सेट्स के तौर पे लिख देते हैं, तो उनको सैंपल स्पेस कहते हैं। इवेंट, ठीक है, इवेंट जो है उसका सबसेट होता है, जो हमारा सेट है ना सैंपल स्पेस, उसका कोई सबसेट होता है, वो इवेंट कहलाता है। प्रोबेबिलिटी के कितने चांसेस है किसी चीज़ के होने के या ना होने के। अगर ज़ीरो है प्रोबेबिलिटी यानी नहीं होगा, इम्पॉसिबल है वो। वन है तो हो सकता है। ठीक है, अब है प्रोबेबिलिटी टाइप्स। क्लासिकल होती है जिसके अंदर इक्वली लाइक्लीहुड होता है किसी चीज़ का आने का। एम्पेरिकल होती है जिसको एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बाद ही बताई जाती है कि हाँ भाई फलां एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी या वो होगी। अब सब्जेक्टिव होती है कि पर्सनल जजमेंट पे कोई दे रहा है आंसर, कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, उसे ऐसा लगता है, इस किस्म की बातें कर रहे हैं जो फैक्चुअल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, ये हम ऐसा ऐसा यूज़ करते चले जाएंगे। अभी तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है जो इस वीडियो में बताऊंगी, ये नोट्स मैं आपसे शेयर कर दूंगी तो उसकी फिक्र नहीं करें। अब एप्लीकेशंस हैं प्रोबेबिलिटी, गेम ऑफ चांस। प्रोबेबिलिटी इज यूज इन वेरियस गेम्स लाइक डाइस, कार्ड्स, रूलेट और दूसरी चीज़ें क्या करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए आउटकम क्या होते हैं, ऑड्स कैलकुलेट करने के लिए, और डाइस रोलिंग वगैरह जैसे हम लूडो में खेल रहे होते हैं, या कॉइन फ्लिप करना। ठीक है, अब वेदर फोरकास्टिंग में भी इस तरह से आप कभी देखते हैं कि भाई ऐलान हो जाता है मौसम महकमा के पास से कि भाई बारिश का इम्कान है, आने वाले कुछ दिनों में हवाएं तेज़ चलेंगी, लेकिन एकदम से चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी थी ये होने की, 100% डेफिनेट नहीं था कि हाँ उसी दिन बारिश होगी, उसी दिन तेज़ हवाएं चलेंगी। चांसेस थे कि भाई बादलों का रुख कैसे हो रहा है तो बहुत चांसेस है इधर हो जाए बारिश, और काफ़ी दफ़ा फिर नहीं होती। रिस्क असेसमेंट कि भाई अपने अपने जैसे पैसे कहाँ खर्च करने, कहाँ नहीं करने, क्या चीज़ है जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, क्या नहीं होगी, किस चीज़ में इन्वेस्ट करना बेटर ऑप्शन होगा, किस में नहीं। मेडिकल डायग्नोसिस में भी बाज़ वक्त जो मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स आपके सिम्टम्स देखता है और प्रोबेबिलिटी के थ्रू वो डायग्नोस करने की कोशिश करता है कि भाई इसको हाँ शायद ये वाली बीमारी हो, शायद वो वाली बीमारी हो, उसकी बेसिस पे फिर आपको मेडिकल टेस्ट लिख के देता है। ठीक है, अब आपके पास मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम शुरू बता सबसे पहले और सबसे बेसिक प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, क्या है, इफ टू डाइस, ठीक है, यानी दो दाने, जैसे लूडो में आप दाने से खेलते हैं ना, वो दो डाइस रोल किए यानी आपने घुमा के उसको गिराएं, तो फाइंड सैम्पल स्पेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ डॉट्स डिविजिबल बाय 5। यानी आपका जो सम निकले ना, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई वाला सम निकले, सम नहीं, आई एम सॉरी, प्रोडक्ट यानी मल्टीपल निकले, यानी एक दाने में एक निकला, एक दाने में 5 निकले, तो उनको मल्टीप्लाई करो, क्या बना 5। और फिर वो किससे डिवाइड हो सकता है, 5 के टेबल में डिवाइड हो सकता है ना। तो ऐसा नंबर आए जो 5 के टेबल में डिवाइड हो रहा हो, ये पूछ रहा हो। तो पहली बात तो दाने जो होता है, एक जो डाई होता है उसके अंदर 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, अब दो दाने होंगे तो 6 6 या 36 पॉसिबल आउटकम्स आप ऐसे ही बता दोगे फटाफट। उस बाद आप सैम्पल स्पेस बनाओगे। सैम्पल स्पेस में आपने करना क्या है, आपने हर पॉसिबल आउटकम लिख दोगे उसमें, जो जो आ सकते हैं। दोनों दानों में वन आया, एक दाने में वन, एक दाने में टू, एक दाने में वन, एक दाने में थ्री, इस तरह करते करते आपने पूरे सैम्पल स्पेस भर देने सारे सेट्स बना के। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि जो इसने कंडीशन दी है कि भाई दो ऐसे नंबर आए जो 5 के टेबल में जा सकते हो, अगर उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 5 के टेबल से डिवाइड हो सकते हो। तो वो आपके पास आया 1 5 2 5 3 5, यानी ये देखो तो 5 का टेबल ही समझो ना, ये 1 5 या 5, 2 5 या 10, 3 5 या 15 ऐसे करता हुआ आ रहा है, यानी 5 उसके पास है ही नंबर में। वरना कुछ ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई करो तो 5 बन जाए, तो ऐसा तो ऊपर है ही नहीं कोई, क्यों, 5 तो आपके पास प्राइम नंबर है तो अपने ही टेबल में जाएगा। तो हर सबसेट में आपके पास 5 आया हुआ है और 1 2 3 ऐसे सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं। अब ये कितने दफ़ा है, ये 1 2 3 आप काउंट करोगे 10 तक है ये, और आपके जो ऊपर आपने पॉसिबल आउटकम्स काउंट किए वो है 36। ठीक है, 6 6 36 आ रहा था। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने 36 को, तो जो पॉसिबल आउटकम है ना आपका आने का वो कितना होगा, 10 डिवाइड बाई 36, जितने पॉसिबली आंसर आ सकते हैं और जो आपकी मर्ज़ी का यानी आपका फेवरेट आंसर है वो क्या है 10। तो 10 को आप 36 से
डिवाइड करोगे तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी है। अब आपकी प्रोबेबिलिटी निकलती है 0.2, ठीक है, 0.2 की सूरत में निकलती है, यानी आप परसेंटेज में उसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो बोलेगा 27% चांस है इसका प्रोबेबिलिटी कि भाई ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 5 से डिवाइजेबल हो। अच्छा, तो अब सेकंड किस्म का क्वेश्चन है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जब आपको करवाएंगे आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, किसी भी क्लास का प्रोबेबिलिटी का एग्जाम दे रहे होगे, स्टेटिस्टिक्स का दे रहे होगे, ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं।